इतनी कवरेज है, इसमें ही नहीं रहा है, वो आ गया ना नीचे, इस साइड पे ज़्यादा क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है, तस्वीर आ रही है, देख लो सही। हेलो, आवाज़ आ रही है भाई? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर, आ रही है सर। यस सर, पिक्चर भी आ रही है। अच्छा, एक सवाल मैंने जो करवाया था आपको मैथमेटिकल मेथड से केस 4 का, अगर वो बता दो तो वो हम इस टेक्निक से कर लेते हैं, ज़रा वो मुझे लिखवा दो, क्योंकि मैं यहाँ पर तो मेरे पास वो बुक नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे। कुछ मेरा ख्याल है कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया था y डबल डैश और -7 y डैश या d स्क्वायर की फॉर्म थी और +6y था। राइट साइड पे क्या था जरा वो बता दें मुझे, शायद x³ - 2x² इस टाइप की कोई फिगर थी। एक एग्जाम्पल कराई थी केस 4 की मैंने मैथमेटिकल मेथड से। है किसी के पास? चलो नहीं है तो वैसे ही बना लेते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू सॉल्व दिस वन, तो आप देख रहे हैं कि केस 4 का सवाल है ये कि वी हैव शिफ्ट थ्योरम जो हमने लगाई थी, लेकिन जाहिर है कि अब हम अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट से कर रहे हैं। पहले तो आप रिड्यूस इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, factorizable है -1 and m-6. This implies m is equal to 1 and m is equal to 6 are the roots. So you got yc is equal to a1 ex plus a2 e6x. उतार लो इसे। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। क्या नहीं है क्लियर? बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है आ रहा। कुछ अब आया नजर, लाइट जलाई है शायद उससे कुछ क्लियर हो। नहीं है, नहीं। कुछ व्यू बेहतर हुआ?
सर थोड़ा करीब कर दें बोर्ड को, कैमरे को, वो बहुत छोटा दिख रहा है। जी सर, कैमरा बहुत दूर है। और सर लाइट बंद कर दें, वो लाइट आ रही है बोर्ड पर, पूरा वो छुप गया है उसके पीछे। अब कुछ बेहतर है? सर लाइट लाइट बंद करा दें? जी, वो पूरी लाइन नहीं दिख रही उससे। अच्छा ठीक है, मैं जरा इसको और बड़ा करके लिख देता हूँ। सारे कुछ नजर नहीं आ रहा या आखिरी लाइन नजर नहीं आ रही? कुछ सारा भी कुछ नजर नहीं नजर, आ रहा है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रही बस बीच से। तो सर लाइट बंद करवा दें। इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन जो मैंने भी लिखी है m स्क्वायर माइनस 7x, ये नजर आई? सर उसके ऊपर वाली लाइन नजर नहीं आ रही, लाइट की वजह से। लाइट बंद करवा दें। कर दें भाई लाइट बंद। अब जी सही है। ये चले। So factorizable है m minus 1 and m minus 6. So we have m is equal to 1 and m is equal to 6 are the roots. So you have yc is equal to a1 ex plus a2 e6x. ये उतारने फिर yp पे चलते हैं। क्या हो ये हो गया? अब इसमें कहाँ तक बोर्ड नजर आएगा? यहाँ नजर आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब आप देखें जो ये फंक्शन है, यहाँ पर पॉलिनोमियल भी है और एक्सपोनेंशियल भी है। नाउ वी हैव टू लेट yp, ये देख लेना बोर्ड कैमरे से बाहर ना निकल जाए ये पोर्शन। तो देखें ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री की, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल में वी हैव 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और यहाँ अगर इसे यूज करोगे तो एक ही आएगा। तो इसलिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है उसे आप पहले लिखें c1 x स्क्वायर c2 x प्लस c3, और इसके साथ फिर अब कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये नजर आ रहा है, ये देख लें yp नजर आ रहा है, बोर्ड बाहर तो नहीं निकल गया कोई चीज? कैमरे में ही है मेरा ख्याल है सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ तक हम यूज कर सकते हैं इस बोर्ड को। तो बस ये जो आपको सपोज करना है वो सपोज पॉलिनोमियल के हिसाब से हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सपोज कर ली। तो जैसा वी हैव qx था ऐसा ही हमने yp सपोज कर लिया, और अब आगे हमें वही काम करना है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो दिस इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू u into v का फॉर्मूला कीप दिस एज इट इज, c1 x स्क्वायर c2 x plus c3, and the derivative of this is 2e2x plus, now keep e2x as it is, the derivative of this is 2c1x plus c2. So let me take y e2x common, तो c1 x स्क्वायर के साथ तो सिर्फ c1 है, x के साथ
C2 2C2, ये भी 2 है, 2C1 2C2 और यहाँ भी 2C1, then constant 2C3 plus C2. So let us call equation number 6. This is our y dash. तो ये आपके पास आ गया y डैश। इसी तरह से अगले y डबल डैश निकाल लो जी। सर एक लाइन और बंद कर दिएगा सर, जो इसके ऊपर शेड आ रहा था ये वाली लाइन। सर लास्ट इक्वेशन आपने दिखाई है ना, उसके ऊपर शेड आ रहा है। इस पे शेड आ रहा है, ये मैं बोलता हूं तो आप लिख लो। जाहिर है कि हमने एक जैसे कोफिशिएंट इकट्ठे किए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, एक्स का कोफिशिएंट 2C2 प्लस 2C1 and pure constant is here we have 2C3 and here we have just C2। तो ये कलेक्ट करके मैंने लिख दिया है। तो चलिए y डबल डैश यहाँ से शुरू कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ नजर आ रहा है लास्ट। Yes, sir. y double dash again keep e2x as it is। now the derivative of this bracket is 4c1x plus 2c2 plus 2c1। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया इसका। अब आपने इस ब्रैकेट को ऐसे ही रखा, 2c1 x स्क्वायर प्लस 2c1 प्लस c2 x एंड प्लस c2 प्लस 2c3, इसको ऐसे ही रखा एंड द डेरिवेटिव 2e2x। Again taking e2x common, अब देखें इस पूरे में x2 का सिर्फ ये कोफिशिएंट है, तो 2 और ये इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 4c1 x स्क्वायर। सर जी सर, ये आपने कोई अटेंडेंस का फॉर्म इशू किया है ग्रुप पे? अटेंडेंस का फॉर्म इस पे होता है, ये जो रोजाना की अटेंडेंस वहाँ जाके आप लगाइए तो वो खुद ब खुद अटेंडेंस आ जाती है सॉर्ट होकर हमारे पास और रिकॉर्ड में भी चली जाती है। ये आज फर्स्ट टाइम है? नहीं पहले से हो रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। कल सिर्फ चंद लोगों ने उसमें अटेंडेंस लगाई थी, तो मैंने कहा भी था कि मैंने नहीं लगाई सर, मैंने काफी दिनों से नहीं लगाई, लेकिन मैं अटेंड कर रही हूँ आपकी क्लासेस। हाँ तो कोई बात नहीं, हो हमारे पास दूसरी तरह से अटेंडेंस आ जाती है। तो उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इकट्ठे किए, अब हम एक्स के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये एक्स का कोफिशिएंट है। तो अब एक्स का कोफिशिएंट इकट्ठा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर है 4c1 यहाँ पर है 2c1 प्लस c2 और इसके साथ ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्लस 4c1 प्लस c2, ये x के कोफिशिएंट हैं। एंड नाउ प्योर कांस्टेंट नंबर, प्योर कांस्टेंट ये है 2c1 प्लस 2c2 और प्योर कांस्टेंट
ये है 2 के साथ मल्टीप्लाई होके तो +2c2 +4c3। तो लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 7। तो y डैश y आपके पास मौजूद है जो आपने लेट किया था, y डैश मौजूद है, y डबल डैश आपके पास ये आ गया है। इनको जो इकट्ठा हो रहा है और सिंप्लीफाई कर लो, इसे 7 ना कहो, मजीद सिंप्लीफाई कर लो, ऐड कर लो। तो y डबल डैश इज इक्वल टू e2x 4c1x स्क्वायर, x में देखेंगे प्लस 8c1 प्लस 4c2x, इनको ऐड कर दिया। और इसी तरह से आपके पास +2c1 4c2 +4c3। तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन नंबर 7। Now put all of these value equation number 5, 6, 7 in equation number 1. Equation number 1 imply y double dash x square plus 8c1 plus 4c2x plus 2c1 plus 4c2 plus 4c3। ये है पहली टर्म y डबल डैश की। Then -7 टाइम y डैश आपके पास अगेन e2x कॉमन है। क्या किया है मैंने, e2x कॉमन है और 4c1x स्क्वायर। इसी तरह से e2x कॉमन है y डैश में 2c1x स्क्वायर प्लस 2c1 प्लस 2c2x and c2 plus 2c3। Then we have plus 6y, y में again e2x common, c1x square plus c2x plus c3 and that is equal to e2x x square minus 2x. So we have substituted all the values of y double dash. दोबारा देख लो, y double dash हमने पुट किया है e2x 4c1x square 8c1 plus 4c2x 2c1 plus 4c2 plus c3 then -7 y dash में e2x common 2c1x square plus 2c1 plus 2c2x plus c2 plus 2c3 and then plus 6y, y is c1x square e2x common, c1x square plus c2x plus c3 and right hand side is e2x square minus 2x. अब देखिए e2x तो थ्रू आउट कॉमन है ना, तो दिस इम्प्लाइज e2x को तो बिल्कुल आप आउट कर दें। अब हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहे हैं
तो ये है एक्स स्क्वायर के साथ 4c1, देन वी हैव -14c1, and then we have plus 6c1. So these are the coefficient of x square, then plus take x common, x के coefficients, x का coefficient we have this 8c1 plus 4c2, x का कोफिशिएंट दिस -7 से मल्टीप्लाई होके तो -14c1 -14c2, and then the coefficient of x is plus 6c2. देख लेना, ये नजर आ रहा है. So coefficient of x square, coefficient of x, and then the constant term. Constant term ये है आपके पास 2c1 plus 4c2 plus 4c3. इसी के नीचे लिखता जाऊंगा ताकि सिंपलीफिकेशन में आसानी हो. तो ये हमने एंटर कर दिया. -7 से इसे मल्टीप्लाई करके लिखो तो -7c2 and -14c3, and then we have plus 6c3. And this whole is equal to e2x, x square minus 2x. Now comparing coefficient of x square e2x, इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं. x स्क्वायर e2x, तो ये आप इकट्ठा कर लो तो ये आपके पास है प्लस का 10 और माइनस का 14, तो -4c1 आ जाएगा. -4c1 और राइट हैंड साइड पे इसका कोफिशिएंट है 1. So from here you got the value of C1 is -1/4. एक स्टेप और कर सकते थे, आप सिंप्लीफाई करके लिख लेते, लेकिन मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं. तो C1 you got the value of C1. Similarly you can compare the coefficient of x e2x. x e2x के साथ आप देखते हैं कि C1 -6c1, C2 and C2 again plus 10 and -14, so -4c2, and this is equal to x e2x का कोफिशिएंट है -2. You got the value of C1, तो यहाँ से आप C2 की वैल्यू हासिल कर लें. -4c2 is equal to -2 plus 6c1, जिसका मतलब है -2 plus 6 -6/4
and minus 7 up. This implies minus 4C2 is equal to minus 7 upon 2. इस 4 से divide कर दोगे तो you will get the value of C2 is 7 upon 8. तो C1 की वैल्यू हासिल हो गई, C2 की वैल्यू हासिल हो गई. Now comparing just coefficient of E2x, the last one. So 2C1 minus 3C2 and again plus 4 minus 4C3. और राइट हैंड साइड पे दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ कोई प्योर कांस्टेंट E2x का प्योर E2x का कोफिशिएंट नहीं है. So from here you have to find the value of C3 minus 4C3 is equal to 3C2 minus 2C1. 3C2 आपके पास है 7 upon 8 and minus 2C1 आपके पास है minus 1 upon 4. तो 21 upon 8 और ये हो जाएगा 4 upon 8, तो ये हो गया 25 upon 8. डिवाइड कर दोगे तो C3 is equal to minus 25 upon 32. Minus 25 upon 32 is C3. C1, C2, C3 की वैल्यूज हासिल हो गई. YP में पुट कर दो. This implies YP is equal to C1 है minus x square upon 4 plus 7x upon 8 and minus 25 upon 32 and this whole multiplied by P2x. This is the value of YP. YC पहले आ चुका है, ऐड कर दो, that will be the final answer. So finally we have y is equal to YC आपके पास आया था A1 EX plus A2 E6x and plus E2x के साथ आपके पास है minus x square upon 4 7x upon 8 and minus 25 upon 32. That will be the answer. पहला सवाल मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 14.
y double dash minus 4y is equal to x square minus 3 sin 2x. Reduce equation. B square minus 4y is equal to 0. Auxiliary equation. M square minus 4 is equal to 0. And m is equal to plus minus 2. M is equal to 2 and m is equal to minus 2. तो IC आपके पास आ गया a1 e raised to power 2x, a2 e raised to power minus 2x. देखिए किस्मत से पिछले सवाल में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा था यहाँ पर qx में, इसलिए हमें x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पेश नहीं आई। यहाँ भी ऐसा ही है कि यहाँ yc कुछ और है और qx कुछ और है, तो इसलिए qx को देखते हुए, लेकिन ये ख्याल रहे कि साइन है, तो जब साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, कल भी हमने सवाल किया था, आंसर जो है वो साइन और कॉस दोनों आ सकते हैं। अगेन हियर वी हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो आप बिल्कुल उसी तरह से लोगे, लेकिन इसके लिए साइन एक्स और कॉस 2x दोनों लेंगे आप। YP सपोज करना ही असल काम है इस टेक्निक में। YP अगर गलत सपोज किया तो जाहिर है आगे जो कुछ भी करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, वो भी गलत है, वगैरह वगैरह। तो लेट YP इज इक्वल टू पॉलिनोमियल बिल्कुल उसी तरह से c1 x स्क्वायर प्लस c2 x प्लस c3, लेकिन अब चूंकि साइन x है तो साइन और कॉस दोनों आएंगे, साइन 2x प्लस कॉस 2x दोनों आएंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो ज़ाहिर ये जरा उससे बड़ा हो जाएगा सवाल। डिफरेंशिएट करो, y डैश इज इक्वल टू कीप c1 x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 as it is. The derivative is minus 2 cos plus 2 cos 2x minus 2 sin 2x plus keep sin 2x plus cos 2x as it is, and the derivative of this is 2c1x plus c2. बेहतर है कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के टर्म्स इकट्ठी कर लो ताकि नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने में आसानी रहे। So this implies y dash is equal to sin x sin 2x की टर्म इकट्ठी कर रहे हैं, sin 2x के साथ ये पूरा टर्म है आपके पास
-2 के साथ है ये पूरी टर्म, -2 के साथ है ये पूरी टर्म, -2 c1x² प्लस c2x प्लस c3। ये आपने कलेक्ट कर लिया sin 2 का, और इसी तरह से sin 2x के साथ है ये पूरा इसके साथ प्लस 2c1x प्लस c2 प्लस cos 2x के साथ इसी तरह इकट्ठा कर लो, तो cos 2x के साथ अगेन 2 into c1x² प्लस c2x प्लस c3 and then plus 2c1x plus c2. So this is y dash, let us call equation 6. Now y double dash. Y double dash is equal to, keep sin 2x as it is, derivative of this minus 4c1x minus 2c2, ये तो यहाँ से आ गया, और प्लस का 2c1। Now keep the bracket as it is, c1x² plus c2x plus c3 plus 2c1x plus c2, and the derivative of sin 2x is 2 cos 2x. तो ये तो डेरिवेटिव आया इस पहली टर्म का। Then keep cos 2x as it is, and similar derivative here we have 4c1x plus 2c2 plus 2c1, and then keep this bracket as it is, and the derivative of cos 2x is minus 2 sin 2x. y डबल डैश जरा बड़ी टर्म आ गई है, तो अगेन साइन के और कॉस के फंक्शन इकट्ठे कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस ये है कि लेंथी हो जाता है इसमें, क्योंकि अब sin 2x के कोफिशिएंट काफ़ी बड़े हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करना। तो दिस इम्प्लाइज y डबल डैश sin 2x। इसमें भी बेहतर है कि ये कर लो कि x² के कोफिशिएंट पहले इकट्ठे करो। x² तो जाहिर है एक ही जगह होगा, तो sin 2x में x² ये है minus 2c1, और कहीं साइन के साथ एक साइन ये है, इसमें कहीं x² है ये रहा, माइनस, इससे -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4c1। तो ये आपने कलेक्ट कर y डबल डैश का कलेक्ट करना था, ये मैंने कहाँ लगा दिया। sin 2x में यहाँ तो कोई नहीं है, sin 2x में बस यही है, यहाँ नहीं है कोई स्क्वायर।
सिर्फ आखिरी वाला ही 4c1 माइनस 4c1। एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर की, ये वाली वाई डबल डैश की कर रहे हैं हम, तो वाई डैश से ले लिया था। साइन एक्स के साथ सिर्फ ये एक्स स्क्वायर की फिगर है, इसमें कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। फिर एक्स की फिगर देखो, एक्स कहाँ कहाँ है। साइन 2x के साथ x कहाँ है, वो ये है -4c1। और साइन 2x के साथ x जो है और तो कहीं नहीं है, ये है और ये है। -2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे इस 2 के साथ तो -4c2। और इसके साथ करोगे तो 4 और ये -2, तो ये 8 हो जाएगा। नहीं ये नहीं है, ये है -4c1। -4c1 x के साथ। तो साइन x में x को कलेक्ट कर लिया। अब प्योर कांस्टेंट नंबर जो बाकी बचे साइन के साथ, तो साइन के साथ ये बचा है -2c1 -2c2, ये आपने कलेक्ट कर लिया, तो ये साइन मुकम्मल हो गया। अब इस पूरे फैक्टर की हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये है साइन फंक्शन, इसमें प्योर कांस्टेंट एक ये है 2c3, और जब ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2c3, और ये -2c2। तो इस तरह से ये साइन 2x के सारे कोफिशिएंट आपने इकट्ठे कर लिए। देख लें, चेक कर लें कितनी टर्म है, कोई रह तो नहीं गई। तो 1 2 3 4 5 यहाँ हैं और 1 2 3 यहाँ हैं, 8 टर्म्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी टर्म्स हमने ले ली। अब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी दोनों को इकट्ठा करना है। cos 2x कॉमन लेकर प्लस cos 2x, अगेन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो ये है -2c1, ये हमने इकट्ठा कर दिया। अच्छा ये 2 ये भी है तो 4 हो जाएगा -4c1, और एक्स स्क्वायर cos में और कहीं नहीं है। एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ये है -2, और जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो -4c2, इसको हमने इकट्ठा कर दिया। ये है प्लस का 4c1, इसे भी दे लिया, और ये है प्लस का 4c1। देन -2c3, और फिर से और 4 हो जाएगा। अगेन ये भी 4 हो गया, 4c3, ये हमने इकट्ठा कर लिया, और प्लस 2c2, और यहाँ प्लस 2c2 एंड प्लस 2c1। तो ये आपने cos के कोफिशिएंट cos 2x के इकट्ठे कर लिए। तो लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 7।
अब आप देखें कि वाई डैश जो है इसमें कोई इक्वेशन 1 में वाई डैश नहीं है, सिर्फ वाई डबल डैश और वाई है, तो यही दो वैल्यूज रखनी है। इसे तो वाई डैश को तो हम मिटा दें। Now put in equation number 1. The equation number 1 imply y double dash, ये पूरा आपके पास आया है। sin 2x के साथ अब आपके पास है -4c1x स्क्वायर, और इनमें जो कुछ इकट्ठा हो रहा है इकट्ठा कर लो, ये दोनों है, प्लस -8c1 -4c2, इसके साथ है x, और c1 ये इसमें सिर्फ ये है, प्लस 2c2 प्लस 2c1 -4c2 एंड -2c3। तो ये तो है sin 2x के साथ, प्लस cos 2x के साथ, अगेन -4c1x स्क्वायर, प्लस 8c1 -4c2x and plus 2c1 plus 4c2 minus 4c3। तो ये है आपका y डबल डैश। And then we have -4y। y आपके पास, ये आपने लिया था y, तो अगेन इसे भी sin 2x के साथ लिख लो, c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 प्लस cos 2x के साथ भी यही है, c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3, and this is equal to x square minus 3 sin 2x। तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। चलिए जी, कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट, या बाद में कर लेना, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो जो सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि अब दो जगह पे sin 2x मौजूद है, दो जगह पे cos 2x मौजूद है, तो एक जैसी टर्म इकट्ठी कर लो। sin 2x के साथ अब क्या कुछ है, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ -4c1 और -4c1, sin 2x के साथ दो टर्म्स, x के साथ क्या कुछ मौजूद है, x के साथ मौजूद है -8c1 -4c2 यहाँ पर, और x के साथ ये है -4c। and now कांस्टेंट यहाँ है आपके पास 2c1 -4c2 -2c3
तो ये काम पूरा हो गया इसका। और यहाँ है माइनस का 4c3। sin 2x के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए। नाउ cos 2x के कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ अगेन -4c1 and -4c1। x के कोफिशिएंट cos के साथ है 8c1 -4c2 और cos के साथ है -4c2। एंड देन कांस्टेंट cos के साथ कांस्टेंट है 2c1 + 4c2 - 4c3 और यहाँ है cos के साथ -4c3। and now this is equal to x square -3 sin 2x। बहरहाल अब कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि शायद हमने यहाँ साइन में कुछ गलती की है क्योंकि इसे कैंसिल होना चाहिए। और अगर ये c1 ना हो सिर्फ c2 हो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसे जरा रिवाइज कर लेना, कहीं प्लस माइनस की गलती, क्योंकि इसे कैंसिल होना चाहिए था। ये एक माइनस होगा एक प्लस होता तो ये कैंसिल हो जाता। तो c1 की एक वैल्यू यहाँ से हासिल हो जाती इस तरह हमारे पास, और फिर c2 c3 निकालते चले जाते। तो इसे टू कंटिन्यू कर लेना, कंटिन्यू जरा चेक कर लेना कि इसमें कोई गलती तो नहीं होगी ये प्लस माइनस साइन दिखने में, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी टर्म्स थी। तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी नेक्स्ट आर्टिकल की, अभी टाइम है तो मैं थ्योरी दे जाऊं तो इंशाल्लाह क्लास इसकी फिर जो है सैटरडे को लेंगे। सैटरडे को आपकी क्लास है, तो सैटरडे को हम ये वाला आर्टिकल ख़त्म करेंगे। एक आर्टिकल बाकी बचेगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीक, तो सैटरडे को इंशाल्लाह वो आप कवर कर लेंगे जो मैंने सेकंड क्विज में जो आखिरी सवाल दिया है। तो ये उतार लो, इसे कंटिन्यू कर लेना। अब इसे जो पढ़ना चाहें आप पढ़ें। ऐसे इसे जो है कॉशी-ऑयलर इक्वेशन कहते हैं, लेकिन बाद लोग इसे यूरोप की वजह से
यूलर भी कह देते हैं, कॉशी-ऑयलर इक्वेशन। ये जो हमने चैप्टर शुरू किया था तो शुरू में लिखवाया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विद वेरिएबल कोफिशिएंट। उसके बाद हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट किया था और कांस्टेंट कोफिशिएंट ये आ जाके ख़त्म हो गया और ये वेरिएबल कोफिशिएंट दिया। लेकिन वेरिएबल कोफिशिएंट में भी एक ख़ास बात है, वो ख़ास बात ये है xn, चलो डी की ही फॉर्म ले लेता हूँ, dn कांस्टेंट भी ले लें इसके साथ, a नॉट xn dn प्लस a1 xn माइनस 1 dn माइनस 1 a2 xn माइनस 2 dn माइनस 2 प्लस so on प्लस an माइनस 1 x d and plus an into y is equal to qx। तो देखें यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विद वेरिएबल कोफिशिएंट। लेकिन इसकी ख़ास बात यही है कि हर टर्म में x की और d की डिग्री सेम है तो ये उसका एक स्पेशल केस है। और बस ये आखिरी आर्टिकल है इस चैप्टर का जो हमने शुरू किया था। तो दिस इज कॉल्ड कॉशी-ऑयलर इक्वेशन। अब इसमें हम करते क्या हैं, जब हमारे पास ये देख रहे हैं हम कि ये याद रहे कि इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री में फ़र्क है तो आपको फिर डिग्री इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है एंड वी सब्स्टिट्यूट, ये फिक्स सब्स्टिट्यूशन है, पुट x is equal to et so that t is equal to ln x। तो यहाँ से आप बेहतर है dt अपॉन dx निकाल लो which is equal to 1 upon x। तब dy by dx क्या आएगा, चेन रूल, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन अब x बिकम फंक्शन ऑफ t। तो t जो है वो मिडिल वेरिएबल हो गया, t इज इक्वल टू ln x। तो विल फाइंड dy by dt, क्योंकि x को आप तब्दील कर रहे हो t से, एंड देन dt अपॉन dx। So dy by dx will be replaced by dy by dt into dt upon dx, चेन रूल। लेकिन dt upon dx आप निकाल चुके हो, तो इसे अगर देखें dy by dx को हमने लिखा था dy, तब dy by dt को हम रिप्लेस कर रहे हैं डेल्टा से, डेल्टा y। वन अपॉन एक्स। चलो ये डी में बाद में करेंगे, पहले क्योंकि भी सेकंड ऑर्डर भी निकालना है, अगले स्टेप में लिखना है इसे। फिलहाल इसे 1 अपॉन एक्स कर लो, 1 अपॉन एक्स
this implies dy by dx is equal to 1 upon x क्योंकि dt upon dx 1 upon x है, dy by dt। अब इसे बेशक आप रिप्लेस कर दें d से, तो दिस इज इक्वल टू dy is equal to 1 upon x delta y, where delta is d by dt। आप देखें यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा कि अगर इस x को इधर ले आओगे तो x dy या x dy by dx will be equal to dy by dt। तो ये रिलेशन आ जाती है जो आगे काम आएगी। कैपिटल डी में लिखना चाहें x dy इज इक्वल टू डेल्टा y, और y कैंसिल कर दोगे तो एक रिलेशन आपके पास आ गई x d इज इक्वल टू डेल्टा। लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लो, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लो। ये एक रिलेशन आ गई बिटवीन एक्स डी एंड डेल्टा। Now consider d square y upon dx square, जिसका मतलब होता है dy dx of dy by dx and dy by dx आपने यहाँ निकाला है dy dx की वैल्यू यहाँ से लिख दो इक्वेशन नंबर से, dy by dx is equal to 1 upon x dy by dt। अब यहाँ देखें प्रॉब्लम है, अगेन चेन रूल। यहाँ ये ब्रैकेट इस जगह पे है y की जगह पर, dy dx ऑफ y, ये आपने चेन रूल लगाया था। तो इस पे जब आप चेन रूल लगाओगे तो d by dt ऑफ दिस होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी, तो y की जगह आ गया ना, मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स। दिस इज अगेन चेन रूल, क्योंकि डी बाई डी एक्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो डी बाई डी टी में, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स एज इट इज फिर ये आ गया, क्योंकि ये y की जगह ये पूरा मौजूद है। y, दिस इज y नाउ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला, ये तो चेन रूल अभी आपने लगाया, अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, या पहले इसे ओपन कर लो फिर बाद में चेन रूल लगा लो, या ये अभी चेन रूल लगाया है आपने और अब ये सेट मल्टीपल की फॉर्म है, इसे 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दो और इसके ऊपर d बाई डी टी लगाना है। क्योंकि ये तो एक अलग से चीज आ गई जो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म से। यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये एक टर्म है और एक टर्म ये है। या ये भी कर सकते हैं कि चेन रूल बाद में लगा लें, पहले ये अप्लाई कर दें इसी पर u इंटू वी। चलो इसको कर लेते हैं, लास्ट स्टेप क्लिक कर लेंगे। पहले इसको अप्लाई कर दो, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ
हमने 1/x पे लगाया और dy/dt को ऐसे ही रखा, dy/dt को ऐसे ही रखा, dy/dx इस पे लगाया। फिर हमने 1/x को ऐसे ही रखा, dy/dx हमने इस पे लगाया। u into v का फॉर्मूला, keep the second one as it is, apply this on this one. Now keep the first one as it is, apply this on this one. तो यहाँ हम चेन रूल लगाने से बच जाएंगे, सिर्फ चेन रूल यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ बाहर x है और अंदर d है। यहाँ चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बाहर x है और अंदर भी x है। हाँ, ये कर सकते हैं। आपके dy/dt, आपके पास dy/dt की वैल्यू आपने निकाली थी। चलिए, dy/dt आप निकाल चुके हैं। ऊपर dy/dt कहाँ निकाला है? दिस इम्प्लाइज dy/dt को तो हमने आगे आके dy/dt ये निकला है 1/x डेल्टा x। देखेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल। इसका जब डेरिवेटिव लोगे आप तो ये -1/x², और यहाँ चेन रूल लगेगा 1/x ऐसे ही रहने दें। तो चेन रूल लगाओगे तो dy/dt ऑफ दिस ब्रैकेट एंड नाउ मल्टीप्लाई बाई dt/dx, ये है चेन रूल। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज d²y/dt² dx² -1/x² dy/dt dy/dt और ये dt/dx जो है ये भी 1/x है और ये 1/x है, तो ये हो जाएगा 1/x², और ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²y/dt²। तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बल्कि इसमें से भी 1/x² कॉमन निकाल लो, तो इसे पहले लिख लो d²y/dt² माइनस dy/dt, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू d²y/dx²। और इसे फिर आपने रिप्लेस किया था डेल्टा y से, और ये हो जाएगा डेल्टा²y। तो ये आपके पास है d²y 1/x² कॉमन, ये है डेल्टा² माइनस डेल्टा y। तो आप देखें x² को इधर ले आओगे तो x² d² विल बी डेल्टा² माइनस डेल्टा, और अगर डेल्टा कॉमन ले लो तो डेल्टा -1। तो एक और रिलेशनशिप आपके पास हासिल हो जाएगी, x² d² इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा -1। ये आपके पास पहले आया था, ये सेकंड ऑर्डर का आ गया। टाइम मेरा ख्याल है हमारा ख़त्म हो चुका है, दूसरी क्लास का टाइम आपका शुरू होने वाला है, तो यहीं रोकते हैं इसे।
इंशाल्लाह यहाँ से थर्ड ऑर्डर तक निकाल के फिर जनरलाइज कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, आपके पास मौजूद है, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 2 रिलेशन हमारे पास आ चुकी हैं, थर्ड ऑर्डर तक निकाल के और फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो बस यहीं स्टॉप करते हैं आज की क्लास। अल्लाह हाफिज़।